Hello everyone. In today's session, we will discuss the concept of principle and mechanism of drug action. देखिए बच्चों, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो बेसिकली एक साथ ही दोनों चीजें होंगी। आपसे पूछेगा प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन लिखिए, राइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिसको जान लेने से आपका बेसिकली फार्माकोलॉजी में कोई चीज बहुत स्ट्रांग होगी। ओवरऑल फार्माकोलॉजी के अंदर आपके दो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, उनको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में ये टॉपिक को इंसर्ट किया गया है। तो देखिए ये टॉपिक इस तरीके का है, जस्ट बिल्कुल थ्योरेटिकल, बहुत आसान सा टॉपिक है, दोनों इसीलिए एक साथ कवर किए गए हैं, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा, स्टिमुलेशन हो सकता है, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। जबकि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल एक समराइज वे में जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है वो इस तरीके से कि कुछ ड्रग हो सकता है फिजिकल मास, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिजिकल मास पे बेसिस हो, एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी पे बेसिस हो, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके अपना एक्शन दें, रेडियो एक्टिविटी उनका एक्शन रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हो, न्यूट्रलाइजेशन किसी चीज का न्यूट्रलाइजेशन करके अपना एक्शन दें, या चिलेशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनका नाम विद एग्जाम्पल, आपको इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चिलेशन में ईडीटीए, तो अब ईडीटीए चिलेशन किस तरीके से करता है ये पढ़ने की हम लोग को यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आपके प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में लाइक स्टिमुलेशन। अब आप बात करोगे लाइक एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, राइट। अगर हम पाइलोकार्पिन की बात करें, पाइलोकार्पिन, अभी आपके लिए ये सारी ड्रग्स नई होंगी, लेकिन आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस जस्ट लर्न कर लेना है। सारी ड्रग आपके चैप्टर में आती जाएंगी जैसे आपका सिलेबस आगे की तरफ शिफ्ट होगा। पाइलोकार्पिन आपकी सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अगर डिप्रेशन की बात करें तो लाइक बारबीच्यूरेट, बारबीच्यूरेट नोट्स में सारा कुछ मेंशन है। ये सीएनएस को क्या करेगा, सीएनएस सेल को डिप्रेस करेगा, राइट। इरिटेशन, इरिटेशन की अगर हम बात करें लाइक एसिटिक एसिड, या हम बात करें अगर कैराजिनन की, कैरागिनन, तो ये इन्फ्लामेशन इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करने के लिए इनको यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में भी ये आएंगे कि आपको इन्फ्लामेशन कैराजिनन की हेल्प से इंड्यूस करना होगा। रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें, लाइक हमारे बॉडी में कई सब्सटेंस है, लाइक नेचुरल सब्सटेंस, अगर हम बात करें डोपामिन, तो डोपामिन की अगर कमी हो गई तो बाहर से हमने लिया क्या, लीवोडोपा, जैसा कि हम पार्किंसन में करते हैं लीवोडोपा। तो लीवोडोपा अंदर जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट होगा। बहरहाल कहने का मतलब है कि लीवोडोपा अंदर की नेचुरल चीज जो कि डोपामिन है उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लिया जा रहा है। मतलब ओवरऑल इसका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, प्रिंसिपल एक्शन रिप्लेसमेंट। साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब मींस जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हैं और वो ड्रग सपोज करिए किसी सेल के लिए साइटोटॉक्सिक है, उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है लाइक एंटीबायोटिक, जो कि किसके लिए, लाइक बैक्टीरियाज के लिए क्या है, साइटोटॉक्सिक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देंगे। फिजिकल मास, लाइक आपका सपोज करिए कि जैसे हम यूज करते हैं बेसिकली किसमें लाइक डायरिया वगैरह में हम यूज करते हैं बेसिकली कि जैसे आपका लाइक आप इसको इस तरीके से याद करिए, फिजिकल मास में जैसे हमने यूज कर लिया इसप घोला, इसप घोला। एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी में हमने बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी में हमने यूज किया क्या, लाइक आपका एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब जैसे आपका ये स्टमक है और यहाँ पे आपने कोई पॉइजनिंग हो गई किसी चीज से, तो आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग का मतलब यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल से है, एक्टिवेटेड चारकोल लिया। अब चारकोल क्या करेगा, इस पॉइजन को खुद में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ओवरऑल इसका एक्शन हम मानेंगे कि बेसिकली एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी है किसका, एक्टिवेटेड चारकोल का। इसी तरह अगर हम ऑस्मोटिक एक्टिविटी की बात करें तो लाइक मैनीटॉल, अपने ऑस्मोटिक एक्टिविटी की वजह से मैनीटॉल डायूरेटिक की तरह यूज होता है। तो ये आप लिख सकते हैं मैनीटॉल एच डायूरेटिक, डायूरेटिक। रेडियो एक्टिविटी का बहुत सिंपल है, आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें लाइक, तो जितने हमारे क्या होंगे, एंटासिड्स, एंटासिड्स होंगे, वो बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करके वो
अल्सर में बेसिकली यूज होंगे, एसिड के अमाउंट को कम करेंगे। चिलेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा ईडीटी ये आपका चिलेटिंग एजेंट है। अब जैसे यहाँ इसबगोला मैंने बोला, आपको ओवरऑल यहाँ पे केवल लर्न करना है, ज्यादा इस पे चक्कर में नहीं पड़ना है, आप केवल लर्न कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप इसके लिए टेबल बना के एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, इसी चीज को विद एग्जाम्पल, टेबल बनाइएगा नहीं बनाइएगा वो अलग बात है, आप इसको लिख दीजिएगा और इसको इस तरीके से प्रिंसिपल को, तो वह आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। यहीं पे हम देखते हैं, देखिए बच्चों, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो हमारे रिसेप्टर लेवल पे एक्ट करती हैं। तो रिसेप्टर लेवल पे ड्रग एक्ट करती हैं, कुछ एंजाइम के लेवल पे एक्ट करती हैं, राइट। तो उन ड्रग्स को हम स्पेसिफिक अब हम बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में आपको केवल इस कंटेंट को, इतने कंटेंट को लिखना है। थैंक यू वेरी मच।